नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मध्य प्रदेश में किसानों की मांग तो पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन किसानों का हमदर्द बताने की होड़ जरूर शुरू हो चुकी है। आज मंदसौर जाने की कोशिश कर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया और हार्दिक पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मंदसौर जाएंगे। धारा 144 लागू है, आप इसका उल्लंघन न करें वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का भारी बंदोबस्त, माइक पर गूंजता धारा 144 न तोड़ने का ऐलान। धारा 144 लागू है, आप इसका उल्लंघन न करें वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच रतलाम जिले के धोधर टोल प्लाजा से गाड़ियों का काफिला तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। इसी काफिले की एक गाड़ी में सवार थे कांग्रेस के युवा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो सरकारी रोक के बावजूद मंदसौर जाने पर अड़े थे। मेरा दायित्व तो बनता है प्रदेश के एक नागरिक होने के नाते, इस क्षेत्र के साथ एक पारिवारिक रिश्ता होने के नाते मेरा दायित्व तो बनता है कि उन दुखद परिजनों से जाके मैं मिलूं और उस दायित्व और जिम्मेदारी को मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। लेकिन ज्योतिरादित्य को शायद मालूम नहीं था कि मंदसौर से करीब 40 किलोमीटर दूर रतलाम के जावरा गांव में उन्हें रोकने के लिए शिवराज की पुलिस तैयार बैठी है। कांग्रेस सांसद का काफिला जैसे ही वहां पहुंचा, उन्हें रोक लिया गया। समय जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है वो इस खेत के अंदर चल रहा है। वो जहां पर घेरा बना रखा है, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वहां उनको पुलिस ने घेर रखा है और उनके समर्थक भी साथ में हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि यहां से आगे बढ़ा जाए मंदसौर की तरफ, लेकिन पुलिस है जो इन्हें बढ़ने नहीं दे रही है। आखिरकार जब ज्योतिरादित्य मंदसौर जाने पर अड़ गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंडर सेक्शन 151, 107, 116 सीआरपीसी के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि इनके द्वारा लगातार 2-3 घंटे से धारा 144 का वायलेंस किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इनको गिरफ्तार करना बहुत आवश्यक हो गया था। जावरा से पहले एक ड्रामा नीमच में हुआ। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल उदयपुर के रास्ते मंदसौर के लिए निकले थे, लेकिन नीमच के नया गांव में ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर किसानों का हितों की बात, किसानों को नुकसानों की बात हो रही है और मुझे लगता है कि अब किसान भी पूरे देश के लिए एकजुट हो रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलेगा। कर्ज माफी और स्वामीनाथन समिति की सिफारिश लागू करने की मांग को लेकर एक तरफ मध्य प्रदेश के किसान आंदोलनरत हैं और दूसरी तरफ नेता सियासी फसल काटने में व्यस्त हैं। ज्योतिरादित्य और हार्दिक पटेल तो मंदसौर जाने से रोक दिए गए। अब बुधवार को शिवराज वहां पहुंचने वाले हैं, यानी सियासत का शो अभी जारी रहेगा। रतलाम के जावरा से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस के नेता सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया किसानों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। रास्ते में हमारी संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज ने ज्योतिरादित्य से बात की। मंदसौर से रतलाम की गलियों पे आज नजारा कुछ इस तरह से है। कांग्रेस के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मंदसौर जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको पुलिस ने रोक दिया जावर पे ही और इस समय उनको अरेस्ट करके रतलाम की तरफ लेके जा रही है। आप देख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पुलिस की वैन के ऊपर बैठे हुए हैं और हजारों समर्थक उनके साथ चल रहे हैं। नारा लग रहा है जय जवान जय किसान का। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय जो है रतलाम की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे उनके साथ कांतिलाल भूरिया भी हैं और वो एक मैसेज सेव करके जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह पूरे का पूरा दोनों सड़कों पे कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथ में जो पुलिस अधिकारी वो हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो मध्य प्रदेश पुलिस है उसने अरेस्ट किया है। उनके साथ कांतिलाल भूरिया और अन्य कांग्रेस के नेता हैं और इस समय पूरा का पूरा काफिला जो है वो रतलाम की ओर बढ़ रहा है। सिंधिया का कहना है कि कल चीफ मिनिस्टर भी आएंगे और सेक्शन 144 की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाई जाएंगी और उन्हें तो रोक दिया जाने से, अन्य नेताओं को तो रोक दिया जाने से क्या मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान को भी रोक पाएगी? कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ सुप्रिया भारद्वाज, आज तक रतलाम। ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह सियासी रोड शो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उपवास के बाद मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन तो शांत हो गया,
लेकिन जिन मांगों को लेकर किसान सड़कों पर उतरे थे वो जस की तस हैं। इसलिए किसानों की पीड़ा अब दूसरे ढंग से बेकाबू होकर सामने आ रही है। 24 घंटे के अंदर 3 जिलों से 3 किसानों की आत्महत्या की खबर आई। उपवास के जरिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के आक्रोश को तो थाम लिया, लेकिन कर्ज में डूबे किसानों की बेबसी वो थाम नहीं पाए। होशंगाबाद के भैरवपुर गांव में पेड़ से लटका माखनलाल का शव किसानों की उसी पीड़ा की दर्दनाक तस्वीर है। घर वाले बताते हैं कि माखनलाल 7 लाख के कर्ज के बोझ से दबा हुआ था। 24 घंटे के भीतर शिवराज के मध्य प्रदेश में ये तीसरी खुदकुशी है। सीहोर में रेहटी तहसील के जाजना गांव में 55 साल के दुलचंद ने कीटनाशक खाकर खुदकुशी कर ली। उसके ऊपर 6 लाख रुपए का कर्ज था। उधर विदिशा के शमशाबाद गांव से हरि सिंह जाटव नामक किसान की खुदकुशी की भी खबर है। सर ये वो कर्ज था, कुछ बैंक का था, कुछ गांव के था। तो बैंक का लगभग कितना कर्ज था? बैंक का लगभग मतलब 4 लाख के समथिंग। किसान का बेटा बोल रहा है पिता ने कर्ज के बोझ में दबकर जान दे दी। उधर बीजेपी नेता खुदकुशी को निजी वजह बता रहे हैं। ये मुझे लगता है कि जो आत्महत्याओं के प्रकरण भी सामने है उसमें शायद सिवनी में उसके ऊपर कोई किसानी कर्ज नहीं है, रायसेन में भी है उसके ऊपर भी कोई कोऑपरेटिव बैंक का कर्ज नहीं है। शायद प्राइवेट बैंक से उसने प्राइवेट काम के लिए कर्ज लिया है, जहाँ तक मेरी जानकारी जो मेरे सूत्र कह रहे हैं। और 3 आत्महत्याएं हुई जरूर है, पर उसका कारण किसान का कर्ज है ऐसा नहीं है, उनके निजी कारण है। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले शिव कुमार ने दावा किया कि कर्ज माफी पर वित्त मंत्री अरुण जेटली और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भरोसा न मिलने की वजह से हताशा में किसान जान दे रहे हैं। देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने अपना अनशन समाप्त किया और एक घोषणा की और जेटली जी ने कहा कि हम कोई कर्ज माफी नहीं करेंगे, तो वो किसान कर्जदार थे, उनकी आस टूट गई। उसके कारण घबरा गए वो लोग। उन आंदोलन से उनको बहुत उम्मीद थी कि कुछ राहत मिलेगी, राहत मिली नहीं बिल्कुल भी। एक तरफ मंदसौर में पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की मौत, तो दूसरी तरफ 24 घंटे में 3 किसानों की खुदकुशी। क्या बेबस मौत ही देश के अन्नदाताओं की नियति है? भोपाल से हेमेंद्र शर्मा और दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। आप बीमार होते हैं तो इलाज के लिए आपको अस्पताल ले जाते हैं, जाना पड़ता है, लेकिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के लिए घर में ही अस्पताल बन गया। शुक्र है उनके स्वास्थ्य मंत्री बेटे का। बेटे बेटियों की बेनामी संपत्ति के विवाद से भी अभी आरजेडी सुप्रीमो उबरे भी नहीं कि एक नए विवाद ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने अपने पिता के इलाज के लिए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 5 डॉक्टरों और नर्सों की टीम को उनके आवास पर तैनात कर दिया। डॉक्टरों की ये टीम 31 मई से 8 जून तक पटना के 10 सर्कुलर रोड पर लालू के इलाज में लगी रही। गंभीर बीमार थे, उनको एयर एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट करके और मेदांता में भर्ती कराया जाना चाहिए था, या कम से कम IGIMS का जो ICU है वहाँ भर्ती कराया जाना चाहिए था। इसका मतलब है कि उनको सर्दी, खांसी, जुकाम, दस्त क्या यही हुआ होगा। तो क्या उसके लिए इस मामूली बीमारी के लिए आधे दर्जन डॉक्टरों की 8 दिनों तक तैनाती किया जाना क्या उचित होगा? मामले का खुलासा हुआ इस चिट्ठी से, जिसमें 3 डॉक्टरों और 2 नर्सेस को उनके काम पर लौटने का आदेश दिया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहले से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे अस्पताल के 3 बड़े डॉक्टर सिर्फ एक नेता की सेवा में लग जाएं, तो आम मरीजों का क्या हाल हुआ होगा। इस मामले पर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि वो स्वास्थ्य मंत्री की बात टाल नहीं सकते थे। उनके जो पुत्र हैं श्री तेज प्रताप यादव जी, हमारे IGMS के चेयरमैन हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर के, उनके घर पर हमने डॉक्टर को भेजा था कि उनके परिवार के किसी कुछ सदस्य बीमार थे। इसके लिए कहावत है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। तेज प्रताप ने बिहार में इस कहावत को बदल दिया। लालू को अस्पताल न पहुंचाकर अस्पताल को लालू के पास पहुंचा दिया। रोहित सिंह, पटना, आज तक।
कल हमने चंदौली की काली कमाई के कुबेर ARTO RS यादव की खबर आपको दिखाई थी। आज उसमें और भी कई खुलासे हुए हैं। यादव वॉल्वो बसों का एक बड़ा बेड़ा चलाता था। उसके पास लखनऊ, नोएडा समेत कई शहरों में बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं। वो कई सारी होटल्स का मालिक भी है। वोल्वो बसों का बेड़ा, लखनऊ, नोएडा समेत कई जिलों में बेशकीमती जमीन, आलीशान होटल, संपत्ति की ये छोटी सी फहरिस्त है जो काली कमाई के कुबेर चंदौली के RTO RS यादव की बताई जाती है। अवैध वसूली के मामले में यादव को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। भ्रष्टाचार करने वाला कोई बचने वाला नहीं है। क्या लगता है कि उसकी और भी लोगों पे? मैं कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार में जो भी लिप्त होगा वो बचेगा नहीं, बस। और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? जो भी होगा भ्रष्टाचार वो नहीं बचेगा। जैसे जैसे जांच बढ़ती जा रही है, ARTO RS यादव की काली संपत्ति के साम्राज्य का खुलासा हो रहा है। शुरुआती जांच में यादव की कम से कम 500 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। ज्यादातर संपत्ति बेनामी बताई जाती है। वाराणसी कैंट का वेस्टर्न होटल और जानकी होटल यादव का ही बताया जाता है। वाराणसी के आशापुर में 1.5 बीघा जमीन और मकबूल आलम रोड पर रिहायशी मकान यादव का बताया जाता है। सबसे बड़ा खुलासा 15 वोल्वो बसों की फ्लीट को लेकर है। इसके अलावा नोएडा, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में गिरफ्तार ARTO के करीब आधे दर्जन प्लॉट भी बताए जाते हैं, जिनमें ज्यादातर बेनामी हैं। चंदौली के चकिया में यादव का एक धर्मकांटा है। आप सोचकर हैरान होंगे कि एक ARTO ने इतना खजाना कहां से जुटा लिया, तो ध्यान से सुनिए। आरोप है कि यादव बिहार यूपी बॉर्डर पर वसूली गैंग चलाता था। बिहार से यूपी आने वाले ओवरलोड ट्रकों से वो वसूली करता था। ओवरलोडिंग के नाम पर हर ट्रक से 7 से 15 हजार रुपए वसूलता था। इसी अवैध वसूली से वो हर महीने करोड़ों रुपए कमाता था। गाड़ियों को ओवरलोड चला के, अवैध टोकन चला के, प्रति गाड़ियों से 10-10 हजार, 15-15 हजार, 7-7 हजार हर एक महीने का भिन्न भिन्न टोकन चला के कई करोड़ महीने की कमाई उन्होंने किया है। उन कमाइयों का ये नामी बेनामी संपत्ति अर्जित की है उन्होंने। काली कमाई का ARTO भ्रष्ट सिस्टम का एक मोहरा है। जब तक सिस्टम को साफ नहीं किया जाता, तब तक करप्शन का कीड़ा खत्म नहीं होने वाला। बताया ये जा रहा है कि वो पिछले 2 सरकारों में कई मंत्रियों का बड़ा ही कृपा पात्र भी रहा है। अब देखना यह है कि इस सरकार में ऐसे भ्रष्ट लोगों पर कितनी लगाम कसी जाती है। चंदौली से उदय गुप्ता और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। गोरखालैंड की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का आंदोलन जारी है। स्थिति को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों के 600 अतिरिक्त जवानों को दार्जिलिंग भेज दिया है। गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से इस पर अपनी रिपोर्ट भी मांगी है। महिलाओं ने भी आज जमकर प्रदर्शन किया। मिजोरम में कुदरती आपदा में मरने वालों की तादाद 10 हो गई। भारी बारिश, लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ी इलाकों में कई मकान ढह गए, कई तो नदी की तेज रफ्तार में बह तक गए। लुंगली जिले में 80 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। मिलता है। भयंकर बारिश की तस्वीरें हैं। बारिश सैलाब में तब्दील हुई और जो भी उसके रास्ते में आया उसे बहाती हुई ले गई, लेकिन 80 से ज़्यादा परिवारों को सुरक्षित बचा लिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। और अब हम आपको दिखाते हैं लस्सी बनाने वाली वॉशिंग मशीन। हैरान हो रहे होंगे आप कि कपड़े सुखाने वाली, धोने वाली वॉशिंग मशीन लस्सी कैसे बना सकती है। जम्मू के कुछ युवाओं ने वॉशिंग मशीन से लस्सी बनाई और लोगों को पिला रहे हैं। गर्मी से परेशान लोगों को युवाओं का यह कदम खूब राहत पहुंचा रहा है। अभी निकालिए गोदाम भैया कितनी है, फिर आप बोलूंगा कैमरे में आ जाएगा।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। श्वेता आगे आपके साथ होंगी, देखते रहिए आज तक।